ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके समाधि स्थल पर जाएंगे, तो प्रधानमंत्री राजघाट पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें राजघाट से। आज देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है और ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं। राजघाट में प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजघाट से दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरती के साथ गेंदे के पीले और केसरिया रंग के फूलों से पूरे समाधि स्थल को सजाया गया है। प्रधानमंत्री बढ़ते हुए राजघाट की ओर, पूरे सफ़ेद वस्त्र और सिर पर जोधपुरी साफा बांधा हुआ, और पॉकेट स्क्वायर जो है तिरंगे के जो रंग है उसका पॉकेट स्क्वायर, उन रंगों का पॉकेट स्क्वायर आज प्रधानमंत्री लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री की वेशभूषा भी अपने आप में एक ख़ास मैसेज होती है हर बार, और इस बार भी उनकी ये वेशभूषा, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं राजघाट और पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे देश की आज़ादी की हम बात करें, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो महात्मा गांधी का नाम, हमारे राष्ट्रपिता का नाम सबसे आगे आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हुए राजघाट पर महात्मा गांधी को। तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त राजघाट से। प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर मौजूद हैं और उनकी समाधि की परिक्रमा लगाते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और इसके बाद प्रधानमंत्री आज़ादी के जश्न के लिए लाल किले की तरफ बढ़ेंगे। राजघाट से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज का एक जश्न बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि लाल किले से पहली बार वंदे मातरम गूंजेगा। वंदे मातरम के सारे जो स्टैंजाज हैं वो आज गाए जाएंगे और ये पहला मौका होगा, पहला जश्न आज़ादी होगा जब वंदे मातरम की गूंज लाल किले से सुनाई देगी। वंदे मातरम के 150 साल इस बार पूरे हुए हैं, इसलिए भी आज़ादी का ये जश्न खास है। और 150 साल पूरे होने पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से न सिर्फ प्रधानमंत्री का संबोधन पूरा देश सुनेगा, बल्कि वंदे मातरम की गूंज भी इसी लाल किले से आज सुनाई देगी। और देखिए लाल किले की ये भव्य और खूबसूरत तस्वीरें, चारों तरफ फूलों की सजावट और हमारी आन बान और शान, हमारा तिरंगा सामने से सजाया हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश आज आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ और लाल किला भी तैयार है इस जश्न के लिए। प्रधानमंत्री राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अब लाल किले की तरफ बढ़ेंगे। 7:30 बजे लाल किले पर जश्न आज़ादी शुरू होगा। तमाम जो मेहमान हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। कई बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वो पहुँच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एरियल शॉट इस वक्त कितना खूबसूरत, लाल किला और उसके सामने बैठी हुई तमाम हमारे देश की आवाम, और बीच में लिखा हुआ है वंदे मातरम। ये जश्न सिर्फ आज़ादी का नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय गीत का भी जश्न है। 150 साल वंदे मातरम को पूरे हो गए हैं और ये वंदे मातरम का भी जश्न आज हम मना रहे हैं। लाल किले की बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किले पर रेड कार्पेट बिछाया गया है, फूलों की सजावट की गई है, चारों तरफ सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा है। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने भी
जो फॉर्मेशन है वो तिरंगे के रूप में की हुई है। और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। आज का ये दिन न सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझने और उन वीर सपूतों को याद करने के लिए है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था, सिर्फ इसलिए कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले सके। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आज़ादी की कीमत समझनी है तो बहुत आसान शब्दों में इस तरह से समझी जा सकती है कि परिंदा है लेकिन वो उड़ नहीं सकता क्योंकि पिंजरे में बंद है। कुछ इसी तरह की स्थिति उस वक्त हुआ करती थी जब 1947 से पहले हम आज़ाद नहीं हुए थे। और आज ये खूबसूरत तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं लाल किले पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और वंदे मातरम लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। दरअसल ये बच्चे बैठे हुए हैं और उसके जरिए, उनकी यूनिफॉर्म्स के जरिए इस तरह से फॉर्मेशन की गई है कि वंदे मातरम लिखा हुआ नजर आ रहा है जब आप एरियल शॉट देख रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं, तमाम गणमान्य अतिथि पहुंच चुके हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि राजघाट में अभी अभी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर वहां से निकल रहे हैं और इसके बाद लाल किले से शुरू होगा जश्न आज़ादी। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर भारत आज आगे बढ़ रहा है। वो भारत जो कभी सांप और सपेरों का देश कहलाता था, वो भारत आज एलीट क्लब में, स्पेस के एलीट क्लब में शामिल हो चुका है। यहाँ तक कि नासा के साथ बहुत जल्द हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये नए भारत की नई तस्वीर है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम अतिथि पहुंच चुके हैं लाल किले पर और अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा जश्न आज़ादी। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ लाल किला ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वंदे मातरम के 150 साल भी इस बार पूरे हो रहे हैं। इसका भी जश्न आज यहाँ मनाया जाएगा और पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम भी गाया जाएगा। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे और इसके बाद 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये जो 21 तोपें हैं ये भी स्वदेशी हैं, यानी कि भारत में ही निर्मित हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आज का जो आज़ादी का जश्न है, ये सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं, ये आत्मनिर्भर होने का भी जश्न है, क्योंकि देश लगातार विकसित भारत कहलाने की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम विकासशील है, लेकिन वो दिन दूर नहीं अब जब हम विकसित भारत कहलाएंगे। और उसी कड़ी में हर रोज एक कदम आगे बढ़ता हुआ भारत। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पर देश को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री के भाषण के अंत में करीब 2500 एनसीसी कैडेट और माई भारत के वॉलंटियर्स वंदे मातरम गाएंगे और राष्ट्रगान गाएंगे। अब तक जब भी कभी आज़ादी का जश्न या कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता था तो सिर्फ राष्ट्रगान गाया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रगीत को भी उसी तरह से सम्मान मिलेगा। राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा और पूरा राष्ट्रगीत, पूरे 6 स्टैंजाज गाए जाएंगे। और अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई गई, लेकिन तस्वीरों में जिस तरह से हम देख रहे हैं आज़ादी के जश्न के लिए तमाम वीवीआईपीज पहुंचे हुए हैं, वीआईपीज पहुंचे हुए हैं, आमजन पहुंचे हुए हैं और सभी इस वक्त गर्मी का भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी की जो दीवानगी है, जो आज़ादी का जश्न है, वो रुकना नहीं चाहिए, वो थमना नहीं चाहिए। सभी इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आने का, जिसके बाद ये जश्न शुरू होगा। और पूरा देश, सिर्फ लाल किला ही नहीं, पूरा देश आज तिरंगे की रोशनी से जगमगा रहा है। जगह जगह तिरंगे फहराते हुए नजर आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने भी अपने घरों में तिरंगा लहराया है। हमने देखा किस तरीके से तमाम शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं और जश्न आज़ादी चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफिला बढ़ता हुआ लाल किले की तरफ। और
अब से कुछ ही देर में लाल किले पर आज़ादी का जश्न शुरू हो जाएगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला अब लाल किले की तरफ बढ़ता हुआ और अब से कुछ ही देर में यहां पर आज़ादी का जश्न शुरू हो जाएगा। और इस बार की जश्न की थीम है युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ इस बार हम मना रहे हैं और इस जश्न में शरीक होने के लिए, इसे शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचता हुआ। इस बार की जो थीम रखी गई है युवा शक्ति फॉर विकसित भारत एट 2047, यानी जेनजी को साथ लेकर बढ़ रही है अब सरकार। और जो जश्न है वो भी जेनजी के नाम रखा गया है, क्योंकि युवा शक्ति यानी हमारी आने वाली पीढ़ी, और हमारा देश दुनिया में सबसे, वी आर द यंगेस्ट नेशन हम कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे देश में है। तो यही हमारे देश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ी के हाथों हमारे देश की तकदीर लिखी जानी है। जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है वो भी इसी युवा शक्ति के जरिए पूरा होगा। तो आज़ादी के इस महापर्व पर जेनजी को संग लेकर आगे बढ़ते हुए, और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लाल किले पर काफिला पहुंच चुका है और तमाम तैयारियों के बीच अब से कुछ ही देर में जश्न शुरू होगा। और लाल किले से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर आते हुए और रक्षा मंत्री उनका स्वागत करते हुए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले से जश्न आज़ादी की सीधी तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से इस राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं लाल किले पर। शुरू हो रहा है जश्न आज़ादी। बेहद ख़ास इस बार का ये आज़ादी का जश्न, क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल भी पूरे हो रहे हैं और पहली बार यहाँ से वंदे मातरम गाया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद 2500 एनसीसी कैडेट और बाएं तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले गार्ड कमांडर द्वारा बढ़ेंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर पर पहुंचकर झंडारोहण करेंगे और अपना संबोधन देंगे। झंडारोहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और ये जो तोपें हैं ये भी स्वदेशी हैं, यानी भारत में निर्मित आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि हमें देखने को मिलेगी।
the Guard of Honor complete. The Prime Minister. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की तरफ बढ़ते हुए गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की तरफ बढ़ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। सफेद कुर्ते पजामे, जैकेट और जोधपुरी साफे में तैयार होकर प्रधानमंत्री आज लाल किले पर पहुंचे हैं आज़ादी के 80वीं वर्षगांठ के जश्न के लिए। और जो उनका पॉकेट स्क्वायर है वो तिरंगों के रंग का है, यानी हमारा जो तिरंगा है उसके जो 3 रंग हैं। प्रधानमंत्री की वेशभूषा में हर बार कुछ न कुछ खास होता है, अक्सर उनके पगड़ियों की बात होती है, लेकिन आज का ये जो पॉकेट स्क्वायर है इसने पूरी लाइमलाइट चुरा ली है। तिरंगे को अपने साथ लेकर अपने दिल के बेहद करीब रख के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की तरफ बढ़ रहे हैं और 13वीं बार प्रधानमंत्री यहाँ से अपना संबोधन देंगे। और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुँच चुके हैं और सीधी तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए और अब से कुछ ही देर बाद झंडारोहण करेंगे, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो लाल किले पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री को और उसके बाद लाल किले की प्राचीर की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में होगा पीएम का संबोधन। लाल किले आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को मिलने के बाद आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इन एरियल शॉट्स के जरिए आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सजाया गया है लाल किले को आज आज़ादी के इस जश्न के लिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत रोमांचक हैं, बहुत रोमांचित कर देने वाली हैं, क्योंकि ये लाल किला, ये तिरंगा, ये आज़ादी की महक और चांदनी चौक का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो भी अब इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। लाल किले के पीछे ही ये जैन मंदिर और उसकी ये खूबसूरत तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व, आज़ादी और पराक्रम का ये पर्व, जिस आज़ादी के लिए न जाने कितने माँओं के वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, कितनी बहनों की राखी चली गई और उन्हीं बलिदानों के चलते आज हम ये जश्न मना पा रहे हैं। आज हम गर्व से कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम भारत हैं, हम भारतीय हैं। और ये तिरंगा जो हमारी पहचान है, दुनिया भर में कहीं भी कोई भारतीय खड़ा हो, ये तिरंगा देख सभी की नज़रों में वो सम्मान नज़र आता है कि जो भारत के लिए उनके मन में है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई आपदा हो, भारत मदद का हाथ सबसे आगे बढ़ाता है। कहीं किसी परेशानी में भारतीय पड़े, ये तिरंगा उन्हें आगे की राह दिखाता है। और आज इसी तिरंगे, इसी आज़ादी, इसी देश का जश्न मनाते हुए आज 80वीं वर्षगांठ हम आज़ादी की मना रहे हैं। पराक्रम का पर्व, हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व जश्न आज़ादी अब से कुछ ही देर में शुरू हो रहा है। ध्वजारोहण किया जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। और ये जो पूरा कार्यक्रम होता है, जो पूरी व्यवस्था होती है, रोंगटे खड़े कर देने वाली। तमाम केंद्रीय मंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सभी वीआईपी गेस्ट यहाँ पर मौजूद है।
और बड़ी तादाद में आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंतज़ार है ध्वजारोहण का, जो अब से कुछ ही देर बाद होने जा रहा है। आज जब हम ये आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, और पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, जगह जगह देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में आज प्रोग्राम हो रहे हैं। सिर्फ जश्न ही मनाते रहना इस आज़ादी का मकसद और मतलब नहीं है। इस आज़ादी की जो जिम्मेदारी है वो भी हमें समझनी होगी। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आज़ादी के इस जश्न में शरीक होने के लिए, और हाथ हिलाते हुए जैसे ही समझ आया कि अब कैमरा उनकी तरफ है, जो उत्साह है वो और बढ़ गया, क्योंकि हर कोई अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहता है। हर कोई उत्साहित है कि हम देश की आज़ादी के जश्न में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये बेहद उत्साहित कर देने वाली तस्वीरें, सीधे लाल किले से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और सभी इंतज़ार कर रहे हैं ध्वजारोहण का। ध्वजारोहण होगा, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। बेहद ख़ास इस बार का ये आज़ादी का जश्न है, जिसमें शरीक होने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई स्कूली बच्चे यहाँ आए हुए हैं, और देखिए सबका उत्साह देखते ही बन रहा है, सबकी खुशी, सबका जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। तो अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, और आज ये लाल किले से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तस्वीरें देखने के लिए उत्साहित है। अब से कुछ ही देर बाद ध्वजारोहण के साथ आज जश्न आज़ादी शुरू होगा। प्रधानमंत्री लाल किले पर पहुंच चुके हैं और उन्हें सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद अब लाल किले की प्राचीर की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पहुंचकर ध्वजारोहण करेंगे। तो आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ इस बार हम मना रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए देशवासियों को बधाई दी, और साथ ही ये भी कहा कि हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ज़रूर याद रखना होगा। दुनिया भर से भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई संदेश आज आए हैं।
अंदर सीना पुलिस बांधो राष्ट्रीय सलाम सलाम अंदर सेना पुलिस बांधो बचो अंदर सेना पुलिस बांधो After the hoisting of the national flag by the Honorable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Varshane. What a sight to behold. वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ और पावन अवसर पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का झंडा लेकर आसमान में विलीन होते हुए और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की प्रतीक्षा। प्रधानमंत्री महोदय विशिष्ट दर्शक दीर्घा में मौजूद विशिष्ट अतिथिगणों को अभिवादन करते हुए Flower petals coming onto the ground like blessings from all our freedom fighters. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद फूलों की वर्षा की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर स्वदेशी 21 तोपों की सलामी दी गई है जो कि पूरी तरह से स्वदेशी हैं। 105 mm लाइट फील्ड गन के जरिए 21 तोपों की सलामी दी गई है और इस दौरान 8 स्वदेशी तोपों ने मात्र 52 सेकंड में 21 गोले दागकर देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया है। वो कहते हैं ना कि कुछ बात तो है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे देश की भी है। आज हम एक आत्मनिर्भर देश देख रहे हैं जो हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है, विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन आज़ादी की शुरुआती दौर की अगर बात करें तो बहुत लड़खड़ाते हुए चलना सीखा था हमने। 1947 से आज 2026 तक का ये सफ़र कोई आसान नहीं रहा।